जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जेणणीदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर है 345। देखो, कल अपन स्वाध्याय कर रहे थे तो इस ऊपर वाले पैराग्राफ में एक लास्ट लाइन आई थी जहां पर अपन ने विषय को छोड़ा था। क्या कह रहे हैं? जिस स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान आचरण से नवीन परमानंद रूप सुख रूप दशा उत्पन्न हुई है, यहाँ उस सुखामृत लक्षण रूप स्वभाव में स्थिर होने को कहते हैं। देखो, ऐसा कहते हैं कि यदि तुम्हें सुखी होना है तो तुम ध्यान को अंगीकार करो। और वो ध्यान कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि जो इंद्री के विषय भोग हैं, इष्ट अनिष्ट, उनमें राग द्वेष मत करो, है ना। तो आगे बात आ रही है कि ये राग द्वेष मिटाने से नहीं मिटते, स्वभाव की सच्ची समझ होने पर मिटते हैं। तो उपदेश दिया जाता है। क्या उपदेश दिया जाता है? पर लक्ष्य मत करो, पर से दृष्टि हटाओ। ये सब उपदेश की शैली है ना। तो फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री ने आगे क्या बोला था कि स्वभाव के आश्रय से ये राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। देखो, इसी में सेकंड लाइन है, आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, उसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता रूप आत्म भावना से परमानंद उत्पन्न होता है और मोह राग द्वेष से विकल्प उत्पन्न नहीं होते। मोह राग द्वेष के विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। उसका नाम है कि राग द्वेष को छोड़ो। अब मैं पंखे के एग्जाम्पल से समझा था कि पंखा बंद करो, उसका मतलब है स्विच ऑफ करो। अर्थात जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो राग द्वेष के अभाव की विधि उसी आत्मा को जानने से होगी। तो लास्ट में एक बात आई जिस पे अपने को चर्चा करनी है, उस सुखामृत लक्षण रूप स्वभाव में स्थिर होने को कहते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरा स्वभाव क्या कैसा है? ज्ञान और आनंदमयी, है ना। अब सुनना, जैसे ये मुख्यता से चर्चा हो गई ज्ञान और सुख शक्ति की मुख्यता से। मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञान आनंदमय। देखो, आचार्य भगवान के कैसे कैसा सुंदर मनोविज्ञान होता है। ये जीव दो चीजों को चाहता है। क्या? एक तो ज्ञान और एक तो सुख। मुझे इसको जानना, उसको जानना, उसको जानना, ऐसा जानना, ऐसा छूना, ऐसा चखना, ऐसा घूमना, ऐसा खाना, जानना चाहता है। और दूसरा सुखी होना चाहता है। तो क्या कहा कि अरे आत्मा ही है ज्ञान आनंद स्वभावी। इस स्वभाव के आश्रय से ज्ञान होगा, स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है। अरे मिठास चाहिए तो चीनी है मिठास स्वरूपी। तो मिठास चाहिए तो कहाँ जाए? कि चीनी के पास। ऐसे तुमको ज्ञान और आनंद चाहिए तो कैसे मिलेगा? कि ज्ञान आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, है ना।
तो वो आत्मा में ऐसे ज्ञान और आनंद जैसे अनंत गुण, अनंत स्वभाव हैं। एक कैसा स्वभाव है? एक अस्तित्व शक्ति है। एक शक्ति कैसी है? अस्तित्व शक्ति। जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, मेरा कभी अभाव नहीं होता। क्यों? मेरे में अस्तित्व नाम की शक्ति है। मैं अविनाशी हूं, तो ऐसा जान के मरण का भय दूर होता है। तो ऐसी आत्मा में अनेक शक्तियां हैं। सुनना ध्यान से। अनेक स्वभाव हैं। स्वभाव को तीन तरीके से बोला जाता है। स्वभाव मतलब गुण, गुण भी स्वभाव है, शक्ति भी स्वभाव है, और धर्म युगल भी स्वभाव। ठीक है। परंतु लक्षण एक है। क्या बोला? आत्मा में या किसी भी वस्तु में स्वभाव तो होते हैं अनंत, लेकिन लक्षण होता है एक, जिससे वस्तु की पहचान होती है और जो व्यक्त होता है, जिससे वस्तु की पहचान होती है। नंबर दो, जो सदा ही व्यक्त होता है। नंबर तीन, जो सदा शुद्ध रहता है। कैसे, कैसा भी विकार हो, कैसे भी संयोग हो जाए, लक्षण कभी अशुद्ध नहीं होता। क्लियर हो गई बात? तीन बातें बोली, कौन बोलेगा? बोलिए निधि जी। जी, स्वभाव अनंत और लक्षण सदा एक होता है, वो सदा व्यक्त होता है और सदा शुद्ध होता है। एक और कुछ बोला था? वस्तु की इससे ये पहचान होती है। मैंने एक लिखा है और कुछ बोला स्वभाव। था क्या हमने? एक तो लक्षण एक है सदा, और वो व्यक्त है सदा और सदा शुद्ध रहता है। ठीक है। जिससे वस्तु की पहचान होती है। से वस्तु की पहचान। पहचान होती ठीक है। व्यक्त है, सदा शुद्ध है, वस्तु की पहचान का चिन्ह है ना। है। व्यक्त तो भी यहाँ पर सदा क्या है। कह रहे हैं? सुखामृत लक्षण। सुखामृत लक्षण नहीं है, लक्षण तो अकेला ज्ञान, ये कहना। सुख स्वभाव तो है, अस्तित्व स्वभाव तो है, द्रव्यत्व स्वभाव तो है, लीनता स्वभाव तो है, लेकिन लक्षण नहीं। क्यों लक्षण नहीं? देखो, अभी जानना 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 लक्षण विद्यमान है, हर समय विद्यमान, हर समय। व्यक्त है। लेकिन जब तक स्वरूप नहीं जानते, तब तक परिणति में दुख है। अभी सुख, सुख व्यक्त नहीं है अभी। यदि सुखामृत लक्षण कहेंगे ना, तो सुख तो है ही नहीं। हाँ जी। सुख है नहीं तो लक्षण है ही नहीं, लक्षण है नहीं तो वस्तु की प्रसिद्धि नहीं होगी। हाँ जी। अज्ञानी जीवों को सुख नहीं है, लेकिन ज्ञान है। ऐसे ही वीतरागी परमात्मा को सुख है, लेकिन राग नहीं है। तो राग और वीतरागता ये पहचान का चिन्ह नहीं है। पहचान का चिन्ह तो एक ज्ञान है। ये हमेशा ध्यान रखना। स्वभाव कितने होते हैं? अनंत। और लक्षण क्या कितने होते हैं? एक। जो कैसा होता है? व्यक्त और सदा शुद्ध और हर समय उपस्थित। ये थोड़ी टेक्निकल चर्चा थी जो मुझे यहाँ पर करनी थी। क्या? यहाँ उस सुखामृत लक्षण रूप स्वभाव में स्थिर होने को कहते हैं। तो क्या? ज्ञान लक्षण रूप, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। इसको समझना। बहुत सुंदर। स्वभाव की तरफ से कथन किए जा सकते हैं, लेकिन वो लक्षण नहीं हो सकता। ज्ञानानंद स्वभाव क्यों कहा?
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्ञान चाहिए और सुख चाहिए, और ज्ञान और सुख के लिए ये पर में भ्रमण करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू स्वयं ही ज्ञानानंद स्वभावी है। तो ज्ञानानंद स्वभावी तो है, लेकिन आनंद लक्षण नहीं, सुख लक्षण है, सॉरी ज्ञान लक्षण, जो सदा व्यक्त है। ठीक है, ऐसा। बात संध्या देवी। देखो क्या कह रहे हैं। आहा, दिगंबर मुनिराजों की एक एक गाथा में 12 अंग और 14 पूर्व का रहस्य भरा है। स्वभाव में मोराग द्वेष नहीं, इस प्रकार आत्मा की श्रद्धा एवं स्थिरता से परम कला उत्पन्न होती है। जगत की कला, विज्ञान की कला सब झूठी है, दुखदायक। आत्मा की भावना कहो, परम कला कहो, परम आनंद कहो, सभी एकार्थ हैं। परम संवित्ति अर्थात आत्मा के साक्षात्कार में, अर्थात अनुभव में स्थिर रहकर मोह राग द्वेष को छोड़ो, ऐसा उपदेश है। उपदेश और वस्तु स्वरूप में बहुत अंतर होता है। अब चरणान योग का विधि विधान देखोगे ना, कथन करने की पद्धति कैसी है चरणान योग की, वो व्यवहार का उपदेश करती है, और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। किन को? किन जीवों को? जो तत्व ज्ञान में लगाने पर भी तत्व ज्ञान में नहीं लगते, और होता हुआ भी नहीं दिखाई दे, तो फिर ऐसे व्यवहार ने की भाषा से काम चलाते। अरे बात समझ में? अब ये तीसरे नए का कथन है, राग द्वेष को छोड़। कितनी मजबूरी है, बोलो कितनी मजबूरी है। हमें महावीर भगवान को बताना है, तो कितनी मजबूरी है। सीधा सीधा कैसे बताएंगे कि महावीर भगवान जीव हैं, अव्ययवाद सुख के धनी हैं वर्तमान में। अब उनका भूत बताएं, भूतकाल बताएं, तो क्या बताएंगे भूतकाल में? भूतकाल में भी जीव ही थे, और बैकग्राउंड में जाओगे तो भी जीव ही थे। अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय थी। तो अब ये टेक्निकल शब्द जीव ने कभी सुने ही नहीं। द्रव्य गुण पर्याय, अज्ञान मोह राग द्वेष, तो उसको कैसे बात करेंगे? जैसा वो अपने को जानता है ना, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, जैन हूँ, वैसी बात कहेंगे क्या? बालक वर्धमान का जन्म, उनकी माता का नाम त्रिशिला, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो इसको समझ में आ जाएगा। हरी बात समझ में? बताना किसको है? जीव को। वो कह किधर से रहे हैं? असद्भुत व्यवहार रहने से, सो भी उपचरित। जिस जीव के कभी माँ बाप होते ही नहीं, तो भी माँ बाप से कथन कर रहे हैं। समझ आ रही बात? समझना किसको है? जीव को। वो बता किधर से रहे हैं? उपचरित असद्भुत से। एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं जिनके साथ में, तो वो ऐसी कहानी सुनेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगी। ऐसा ये है गजब की बात। तो इसलिए ये व्यवहार से, ऐसे उपदेश के कथन के का वाक्य ये क्या? मोह राग द्वेष को छोड़ो, ये उपदेश हो गया। अब इसको भी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? सही बात है, दुख तो मोह राग द्वेष का है, पर द्रव्य से दुख है, सुख दुख होता नहीं। तो ये राग द्वेष छोड़े, तो कैसे छोड़े? अब कोई निकट भव्य होगा तो उसको ये वाली बात पकड़ में आएगी, अच्छा राग द्वेष से दुखी होते हैं और राग द्वेष को छोड़ना है, तो इसकी विधि क्या है? राग द्वेष छोड़ने की विधि क्या है? तुम स्वरूप को नहीं जानते तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। अपने को ज्ञान स्वरूपी आत्मा जानो तो वे उत्पन्न नहीं होंगे। ये छोड़ने का उपाय है। तो फिर वस्तु स्वरूप पे आना पड़ेगा। उपदेश से कहाँ जाना पड़ेगा? वस्तु स्वरूप तक। व्यवहार के कथनों से कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा? परमार्थ तक।
कथन चलेंगे व्यवहार के, और ढूंढना उसमें से क्या, परमार्थ। जो व्यवहार में से परमार्थ निकाले वो है समझदार, और जो व्यवहार में से व्यवहार ही निकाले वो कैसा है, एवरेज, एवरेज बुद्धि, एवरेज। और जो परमार्थ में से व्यवहार निकाल ले वो तो क्या हो गया, एकदम डफर। समझ में आ गई? नहीं, ज्ञायक तो अपन है वो तो ठीक है। अब ये किंतु परंतु राग द्वेष कर्म बंधे हैं, छोड़ने तो पड़ेंगे। परमार्थ में से क्या निकाले? देखो जिनवाणी भी कितनी छान छान के पीनी पड़े, ये सत्य बात है एकदम। गाथा चल रही है छठवीं, न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, ऐसा मैं एक गायक भाव हूं। तो गाथा पढ़ ली, फिर थोड़ा सा व्याख्यान हुआ, फिर दो चार भजन हो गए, और फिर तुम अनादि से मर रहे, जी रहे, गिर रहे, कैसे कैसे पाप में लगे, और पाप छोड़ो। और गाथा कौन सी चल रही? मैं न अधिकार प्रमत्त जीव की, होता न, जीव की। बोलो, न मैं प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, ये गाथा चल रही है। आज ही कोई प्रवचन सुन रही थी मैं, इतना बढ़िया पूरा प्रवचन चल रहा था, और ये वाली बात आई कि देखो जीव तो जीव है, पर द्रव्य को भोग नहीं सकता, पर द्रव्य को कर नहीं सकता, है ना। सुखी होना है तो अपने स्वरूप को जानो, पर द्रव्यों से अत्यंत अभाव है। ये राग द्वेष भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और जब मैं पर को भोग ही नहीं सकता तो फिर काय को परिग्रह में लगे। नहीं आई समझ में? परिग्रह में लगे, कैसे लगते हैं परिग्रह में, बताना। इष्टनिष्ठ भाव किया उसमें तो समझ में आ रही है बात? अब वो इतनी बढ़िया तो पूरी बात हो गई 45 मिनट्स तक, और लास्ट लास्ट क्या होगा, फालतू परिग्रह में लगे, और सिद्धि ये हो रही कि तुम परमात्मा, और परिग्रह में लगे। औ- और है ना, एब्सेंट माइंड से सुनने पर वो सही, अपन गायक है हाँ, वो फालतू परिग्रह में लगे, सही बात है, अपन कितने परिग्रह में लगे। एब्सेंट माइंड होके सुन रहे ना, ये कभी कह दो लगा ही ये भी नहीं। हाँ, और ये कह दो ये भी हाँ। जी। भैया बोलते डमरू बने रहे, डमरू। इधर से ही बजता, इधर से ही बजता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा उपदेश वाक्य है, ये उपदेश है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभावी है, राग द्वेष मन एवं इंद्रियों के अवलंबन बिना, असंग तत्व के स्वयं प्रत्यक्ष हुए बिना, अर्थात ज्ञान की प्रत्यक्षता बिना, यह अमुक चीज है, अमुक वस्तु का ऐसा परिणमन हो रहा है, ऐसा जानेगा कौन। इसलिए आत्मा की संवित्ति की परम कला है, हे भव्य जीव, जिस कला से केवल ज्ञान प्रकट हो, उस कला में तत्पर हो। अब सुनो, देह में रहे हुए आत्मा को पहचान कर वापस, आत्मा देह में रहता है। अब ये से व्यवहार न के वचन मजबूर ये आने पड़ते हैं। आत्मा देह के द्रव्य गुण पर्याय तीनों में नहीं रहता, और ऐसा भी नहीं है कि अब दृष्टांत चलते हैं, जैसे डिब्बी है, डिब्बी में हीरा रखा है, जैसे शरीर नाम की डिब्बी है, उसमें कहीं आत्मा रखी है, यहाँ दिमाग में दिल में है, कहीं पे एक हीरा रखा है, चैतन्य हीरा। जल पय ज्यों जियतन मेला, दूध पानी की तरह मिले हैं शरीर और ये, मिले मतलब एक क्षेत्रावगाह संबंध।
और मिलते नहीं, पे भिन्न भिन्न नहीं भेद, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, देह में रहे हुए आत्मा को पहचान कर उसमें प्रीति करके उसके आनंद में स्थिर होकर, हे भव्य जीवो, मोह राग द्वेष मत करो। वापस, मोह राग द्वेष मत करो, अर्थात स्वभाव के आश्रय से वे उत्पन्न नहीं होते, उसका अर्थ है मोह राग द्वेष मत करो। क्या बोला, मोह राग द्वेष मत करो का भाव क्या है, सही बात है, अपन मोह नहीं करेंगे, राग नहीं करेंगे, ये भाव नहीं है। क्या भाव है, अपने स्वभाव का ज्ञान, विश्वास और आनंद होने पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उसका अर्थ है मोह राग द्वेष मत करो। डॉक्टर को दिखा के आओ, उसका क्या मतलब है, डॉक्टर को दिखा के आओ का क्या मतलब है, गए और डॉक्टर को अपनी शक्ल दिखाई, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, और भाग आए, दिखा दिया डॉक्टर को। डॉक्टर तो ने भैया जिस आप तो कहते हैं डॉक्टर को दिखा के आओ ठीक हो जाओगे, हम तो दिखाए आए। कैसे दिखाया है, गए हमने उनसे गुड मॉर्निंग की और जय हिंद बोल के हम आ गए। हम्म, अरे दिखाया हो का क्या मतलब है, ने क्या कितने कहा। सारे काम है दिखाया हो में, डॉक्टर को अपनी समस्या बताना, वे तुम्हें पथ्य परहेज बताएंगे, एक एक पर्चा लिख के देंगे प्रेस्क्रिप्शन, उसको मेडिकल स्टोर पे लेके जाना, वहां से दवाई मिलेगी, फिर उसको खाना, इस पूरी प्रोसेस का नाम है डॉक्टर को दिखा के आओ। डॉक्टर को दिखा के आओ एक सेंटेंस में 5 काम है, ऐसी देव दर्शन में 5 काम है। हम तो रोज देव दर्शन करते, देव दर्शन में कितने काम है, 5 काम है देव दर्शन में। समझ में आ रही है नहीं आ रही, ऐसा नहीं डॉक्टर को दिखाया है बस देव दर्शन करके आ गई, न अपनी कुछ कही, न भगवान की सुनी, भगवान ने कैसा द्रव्य गुण प्रयास से स्वरूप बताया, कैसा बताया उन्होंने कि राग द्वेष ही दुख रूप है, इसका अभाव करना चाहिए, तुम ज्ञान स्वरूप हो, उसको स्वीकार करना, ये इसका नाम है देव दर्शन, जिसे आत्म दर्शन हो। गुरुदेव श्री कहते हैं कि तूने देव दर्शन किए और तुझे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा नहीं आई, तो तेरा ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटा। अग्रहित की बात छोड़ दो, हरी बात ख्याल में, सुबह कितनी चर्चा चली, हम सिद्धों के समान है, तो पकड़ में ही नहीं आती बात सिद्धों के समान, इजी रहने दो, वे भी जीव है और हम भी जीव है, बस यही सिद्धों के समान। सिद्धों के समान मतलब वे भी जीव और मैं भी जीव, है ना, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, देह में रहे हुए आत्मा को पहचान कर उसमें प्रीति करके उसके आनंद में स्थिर होकर, ज्ञान स्वभाव में स्थिर होकर आनंद प्रकट होता है, उसको कह रहे हैं आनंद में स्थिर होकर, है ना। हम्म, हे भव जीवो, मोह राग द्वेष मत करो। अब क्या कह रहे हैं, मात्र बाह्य पदार्थों के छूटने से मोहादि नहीं छूटते। हाँ जी। हमने तो बाजार जाना छोड़ दिया, हम तो अब बस मंदिर ही जाते, हमने तो बाकी सब साड़ी छोड़ दी, बस 20 रखी, तो राग छूट गया, नहीं छोटा। मोह हम्म, छूट गया। नहीं छोटा। अब तो हम अशुद्ध खाना नहीं खाते, शुद्ध खाते हैं बस, मोह छूट गया। नहीं छोटा। सो अशुद्ध का कहने नहीं बाह्य छोटा। पदार्थों के छूटने से मोह आदि नहीं छूटते, फिर कैसे छूटते हैं, परंतु स्वस्वरूप की रुचि, सुनना भी बहुत ध्यान से, यहाँ से फिर ट्विस्ट है,
स्वस्वरूप की रुचि एवं स्थिरता करते ही मोहादि छूट जाते हैं, अर्थात फिर मोह राग द्वेष मोहादि उत्पन्न ही नहीं होते। देखो क्या कह रहे हैं। अब जब ये सब लाइनें आती है ना, बातें, सही बात है, रुचि ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। यहाँ पे भी किसकी बात कर, रुचि कर और स्थिरता कर। और स्वरूप कैसा है कि ज्ञान करो तो रुचि होगी। टोडरमल जी ने लिखा है जाने हुए का श्रद्धान होता है। जब आप जानोगे तो रुचि होगी, और जानोगे नहीं तो रुचि कैसे होगी। अच्छा, एक्टिव एक्टिव कार्यकर्ता कौन है, ज्ञान। श्रद्धाचार्य तो दोनों ही अंधे हैं, तो रुचि कैसे होगी बिना ज्ञान के। और ज्ञान होगा तो रुचि भी हो जाएगी और स्थिरता भी हो जाएगी। तो जो जो एक्टिव मेंबर है वो तो हिडन है, और रुचि और एकाग्रता की चर्चा है। क्या बोला, समझ में आई बात। आई बात ख्याल में। ज्ञान क्या है, एक्टिव मेंबर। सो ज्ञान स्वरूप जानेगा तो रुचि होती, स्वरूप जानने पर प्रीति होती है। तो एक बार की सच्ची घटना जो हमारे साथ ही हुई, ऐसे तो बहुतों के साथ होती है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो प्रसिद्ध ही है। एक बार छोटे दादा के साथ भी घटना घटित हुई। क्या हुआ कि देवलाली में शिविर था, है ना। तो आगे आगे एक रो थी, आगे आगे एक दो तीन रो पीछे थी। अब नीचे बैठने वाले तो सब सीधे बैठ रहे हैं, और साइड में टेबल चेयर लगी हुई थी। तो एक सीट खाली देख के हम भी आगे ही बैठ गए। हमें आगे बैठने का ही शौक है, पीछे हम बैठते ही नहीं है। हम बैठ गए आगे। तो एक बहन जी आई, वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, आप उठिए उठिए, ये तो सीट हमारी है। तो हमने कहा ठीक है, हम उठ गए। जैसे ही हम उठे तो अपने वो नवीन तेजानी जी और वो क्या नाम है, मनीषा बहन की बड़ी सिस्टर थी, क्या नाम है उनका, सुशीला, सुशीला तेजानी। उन लोगों ने देखा, तो वो बोले अरे दीदी हैं, अर्चना दीदी हैं, ये अर्चना दीदी। समझ आई बात। हम्म। परिचय से क्या हुआ। अब वो कहने लगी सॉरी सॉरी दीदी सॉरी, आप बैठो 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 बैठो। पॉइंट पकड़ में आया। प्रीति कहाँ से आती है, परिचय ही नहीं तो प्रीति किधर से लाए। जब परिचय नहीं था, पहले तो ये अपना वीडियो चलता नहीं था, ऐसे ही चलती थी, ऑडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी। तो जो लोग मिले वे लोग पहचानने लगे, जो कभी मिले नहीं वो पहचानते नहीं। जब परिचय नहीं तो वो क्या बोल रहे थे, आप उठो साहब, ये हमारी सीट है। और जिनको परिचय था वे क्या बोले, अरे वो अर्चना दीदी हैं अपनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। सबके साथ होता है ऐसा। पॉइंट पकड़ में आया। एक दादा के साथ एक घूमने जाता था रोज एक व्यक्ति। तो वो कहता, एक कोई हुकुमचंद जी भारिल ने, वो ऐसा गजब का लिखते हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और उनकी रचनाओं को बहुत पढ़ता हूँ। बोले हाँ, सुना तो मैंने भी है, दादा बोले। तो मैं तो जानता हूँ उनको। अच्छा आप जानते हो उनको। अरे रहने दो, कहाँ तुम क्या जानोगे, ऐसे साधारण से व्यक्ति तुम क्या जानोगे इतनी बड़ी हस्ती को। अच्छा आप ये बताओ, मुझे मिलवा सकते हो क्या, हाँ मिलवा सकता हूँ। समझ आई बात। तो तुम क्या करना कि आना इतने बजे वहां आ जाना स्मारक में। तो वो आ गया। तो दादा बाहर निकले, और भाई तुम, अच्छा हाँ चलो मिलवा दोगे। बोलो कैसे मिलवाए। सत्य घटना आई है एकदम। रोज घूमने जाता उसके साथ में, और दादा के साथ में रोज घूमने जाता व्यक्ति, और रोज उनकी तारीफ करता। ऐसा क्या कहना है। अब प्रीति थी उससे, बताइए, समझ ये होगा कोई, कोई होगा ये कोई।
अब ये कहाँ इतनी बड़ी हस्ती, ये क्या मिलवाएगा उनसे? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती। ऐसे ये भगवान आत्मा इस परिचय के बिना रुचि करो रुचि करो रुचि करो, आएगी किधर से रुचि? परिचय के बिना रुचि कैसे होगी? समझ में आ रही बात? एकाग्रता कैसे होगी? लीनता कैसे होगी? इसलिए पूरा फोकस किस पे? परिचय करने में। मैं कैसा हूं, द्रव्य गुण पर्याय से मेरा क्या स्वरूप है। टूडमल जी ने लिखा है, जाने हुए का श्रद्धान होता है, जाने बिना का श्रद्धान कैसा? गधे के सींग के समान। बिना जाने का श्रद्धान होता ही नहीं है। इसलिए रुचि बढ़ाओ रुचि बढ़ाओ, रुचि नहीं बढ़ाओ, ज्ञान करो। ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, रुचि उसका रिजल्ट निकलता है। समझ आ गई बात? रुचि अनुयायी वीर कहा जाता है, जहां की रुचि होती है वहीं का पुरुषार्थ होता है। तो तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, क्या बोला? तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, रुचि नहीं, तुझे आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान हो तो रुचि अनुयायी वीर हो जाए। अब तुझे पत्नी बच्चों की रुचि है, तुझे उनकी रुचि है। अब देखो इन उपदेशों में ऐसी विडंबना आती है, वो खुद ही तो समझता है मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ, और खुद ही उसको उपदेश दिया जा रहा है, कुटाई पिटाई की जा रही है कि तू पत्नी बच्चों में लगा है। वो भी यही समझ रहा है मैं पत्नी बच्चों में लगा हूं, और उपदेश भी यही मिल गया कि तू पत्नी बच्चों में ही लगा है। तो बोलो लाभ किधर हुआ? उपदेश तो ये चाहिए कि तू पत्नी बच्चों में लग नहीं सकता, तेरे पत्नी बच्चे नाम की कोई चीज होती नहीं है, तू अनंत गुण संपन्न है, तेरे अनंत गुण है। ये बात यहाँ पे सिद्ध करनी है। तब उसको एकदम से लगे, अरे मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मात्र जानता हूं ऐसा, मैं एक हूं, मैं एकाकी एक तुल्य ही रहता हूं। पत्नी बच्चे मेरे कोई होते नहीं, घर मकान मेरा कोई होता नहीं। यहां से बात बनेगी। और जैसा वो समझ रहा है कि तुम दिन भर पाप में लगे रहते, अभी अपन सब क्या कर रहे? पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे? अभी वहाँ पे नहीं, बोलो क्या पुण्य कर पे रहे हैं? नहीं। जान फिर रहा क्या हूँ कर बस। रहे मात्र हैं? जान रहे जान रहा हैं, हूँ बस। मात्र जान रहे हैं। मात्र मात्र जान रहे। अब उसको जानने वाले को कहा जाए कि तुम दिन भर पापों में लगे रहते। कहाँ में लगे रहते? दिन भर पाप में लगे रहते। समझ में आ रही है बात? ऐसा बहुत समझने पड़ेगा। फिर क्या बोल रहे हैं? मात्र बाह्य पदार्थों के छूटने से मोहादि नहीं छूटते, परंतु स्वस्वरूप की रुचि एवं स्थिरता करते ही मोहादि छूट जाते हैं, अर्थात फिर मोहादि उत्पन्न ही नहीं होते। या कहते हैं कि तू शांति तथा आनंद लेना चाहता है ना, तो तेरा निज भगवान आत्मा जो शांति और आनंद से भरा है उसे देख। देख मतलब जान, उसे देख में भेद पड़ गया। मैं ही आत्मा हूं ऐसा जान। मैं देखने वाला और भगवान आत्मा, मैं भगवान, ये भगवान आत्मा में देखने वाला। तो फिर मैं कहाँ रह गया? पर्याय में। इसे देख। और उपदेश ऐसी चलेंगे, जितने भी उपदेश दिए जाएंगे वो ज्ञान की पर्याय की तरफ से दिए जाएंगे, और जहाँ आश्रय की तरफ से बात की जाएगी तो वहां ध्रुव से बात की जाएगी। इतना सब आपको समझना पड़ेगा। भगवान आत्मा को तो कहेंगे नहीं कि तू आत्मा है ऐसा देख। तो उपदेश किसको मिलेगा? ज्ञान को। भेद से बात चलेगी, और जाना कहाँ तक है? अभेद तक। देख नहीं, मैं आत्मा हूं, इसी का नाम है देख। वो ज्ञान क्या बोलेगा? मैं आत्मा हूं।
ऐसा नहीं कि ये आत्मा है और मुझे देखना है, मैं देख रहा हूं। तो भेद नहीं, ज्ञान और आत्मा का भेद नहीं, अभेद तक जाए, है ना। दया दान एवं हीरा मोती फूल माला चंदन स्त्री वगैरह ये सभी रा, राग के निमित्त हैं। ये सभी क्या हैं? राग के निमित्त हैं। ये राग कराते नहीं है। जब तुम्हें राग उत्पन्न होता है तो इनका पर लक्ष्य होता है बस। सो ये निमित्त है। आरी बात ख्याल में। सुबह बहुत सुंदर चर्चा आ गई। क्या आ गई? कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया इसलिए सुखी हैं। और इच्छाओं में जो निमित्त बनते थे, आयु नाम गोत्र वेदनी, इनका भी अभाव हो गया। तो कारण और कारण के कारण दोनों का अभाव हो गया। इसलिए क्या हो गए? वे अनंत सुखी हो गए। तो अब सिद्ध भगवान ऊपर टंगे टंगे उल्ट क्या करते होंगे? सिद्ध भगवान दिन भर क्या करते होंगे? सिद्ध भगवान तो सुबह प्रश्न लिया, दिन भर तुम क्या करते हो? दिन भर जीव नामक वस्तु दिन भर क्या करती है? चीनी जानती है नामक बस। वस्तु दिन भर क्या करती है? तो अभी अभी हम तुम कुछ कुछ करते हैं ना, इसलिए थोड़ा मन लगा रहता है ना। वे क्या करेंगे तो उनका कैसे मन लगेगा? बोलो। मैं मैं भी कुछ नहीं करता दीदी, जानता हूँ बस, वो भी जानते हैं। मतलब हो गई। समझ में आ रही बात? करेंगे क्या वे दिन भर? बोर नहीं हो जाएंगे? अपन को थोड़ी देर स्वाध्याय मन लगता है, फिर स्वाध्याय करते करते बोर हो जाते, फिर क्या करते? चलो खड़े हो, थोड़ा पानी पी लो, चलो। तो पानी पीते हैं कि नहीं? थोड़ा खड़े होके थोड़ी देर, फिर क्या करो? थोड़े सा देखें, जरा न्यूज देख लें तब तक। अच्छा देख लें किस किस के वो स्वाध्याय यूट्यूब पे किस किस के आ गए, तो अब मन लगा रहता है नहीं? ओहो। आकुलता बनी रहती है दीदी। बोलो, क्या करता हूं मैं क्या हूं? क्या वस्तु हूं मैं क्या अभी क्या करता हूं? और सिद्ध होने पर क्या होएगा? आज सुबह एक और बहुत अच्छी बात आई थी। क्या? 99.99% जीव राशि भव्य होती है और सब सिद्ध बनते हैं। बहुत थोड़ी राशि होती है सो अभव्य होती है। हम सबकी भविष्य की पर्याय सिद्ध पर्याय है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कौन और भटकेगा, और भटकेगा, कोई कम भटकेगा, कोई ज्यादा भटकेगा। सिद्ध तो सबको होना है। क्या कहा? सिद्ध तो सबको ही होना है। तो क्या करते होंगे? धर्म करना है, सिद्ध नहीं होना। धर्म करना है, मुनि नहीं बनना। गजब हो गई। धर्म करना है क्या? हाँ, धर्म करना है। सम्यक दर्शन चाहिए, मुनि दशा नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए, सिद्ध नहीं चाहिए। पता नहीं फिर सिद्ध होता क्या है, भगवान जाने क्या सिद्ध होते हैं। फिर वे क्या करेंगे? दिन भर वहां पे रहते रहते ऐसी ऐसी खड़े रहेंगे, क्या करेंगे सिद्ध? विचार करो देव गुरु के बारे में, क्या क्लियरिटी। हम क्या समझ रहे हैं सिद्ध भगवान को? हम क्या समझ रहे हैं अनंत भगवान को? ईमानदारी से विचार करना, बहुत ईमानदारी से। दीदी एक सिद्ध बात कहूँ? मतलब क्या? दो कहो। दीदी कल आपने एक बहुत अच्छा बोला था कि देव सिद्ध अरहंत और साधु को चार अनुयोग से अच्छी तरह से जानो। हम्म। बहुत अच्छा आपने अ, कार्य दिया था हम सबको। तो मैंने देव का शुरू किया जानना, लिखना। ये लिखूंगा तो दे जानूंगा। तो द्रव्यानि योग और चरणानि योग से तो कर पाया मैं थोड़ा, पर करणानि योग और प्रथमानि योग से कैसे करना, आपने एक बार बताया था बहुत समय पहले।
तो एक टेम्पलेट चाहिए, मैंने आपको एक पेज भेजा, आपको अगर समय हो तो उसको देखना कि कहाँ गलती हो रही देखो, है और हम कैसे करें। मतलब इतनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपने आप से, पता है, इतनी ईमानदारी से उन्होंने कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पास एक मैसेज और आया पारुल बहन का, जो जैसा ये बोल रहे हैं कुशल भाई, ऐसा का ही ऐसा इन्होंने बोला, कैसे लिखे क्या लिखे। और ये मीनल बहन जी का तो लिख के भी आया है ना। तो करेंगे एक दिन चर्चा, आप लोग ट्राई करो, भेजो, मैंने फिर चर्चा मैंने करें। एक पेज भेजा है आपको, दीजिए, शायद आप आपको मिलने नहीं। लिखोगे ना तब आपको पता चलेगी कि हम्म, हम क्या लिख पा रहे हैं, हाँ जी। जो लिखा है वो सही है कि नहीं सही। इतना सा हिंट दे रही मैं आपको कि स्टार्टिंग करो द्रव्यान योग से, स्टार्टिंग वहां से करो। सबसे पहले जीव है, सबसे स्टार्टिंग यहां से करोगे तो आपका लास्ट तक सही चला जाएगा। अभी मूल वस्तु ही मिसिंग है, फिर तुम आप चरणान योग काय में लगाओगे, करणान योग किस में लगाओ, मूल बात चाहिए ना पहले। ऐसा स्टार्टिंग करो वहां से। सिद्ध भगवान कौन है, जीव, अनंत भगवान जीव, और दोनों जीव डिफरेंस क्या है, तो अब डिफरेंस कहाँ से लगाओगे, द्रव्यान योग से भी लगा सकते शुद्ध पर्याय बोल के, और करणान योग से भी लगा सकते। समझ आ रही बात। केला है, एक को कह रहे हैं हरा केला, एक को कह रहे हैं पीला केला, और एक प्लेट में रखा है, जो छिलके, दोनों के छिलके हटा के रखा है। हम्म, तो सभी तो केला है, अब डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे। हाँ जी। अनंत भगवान में सिद्ध भगवान में डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे। तो किसी को करणान योग से बताना पड़ेगा, किसी को प्रथमान योग से बताना पड़ेगा, किसी को चरणान योग से बताना। बताना किसको है, द्रव्यान योग से जो जीव है उसको। ये हिंट है, ऐसे निश्चय व्यवहार से लगा लो, ठीक है। बाकी लोग भी जो इच्छुक हैं, जो अपना अविनाशी कल्याण चाहते हैं, वे लिख के भेजें या वॉइस मैसेज भेजें, फिर अपन चर्चा करें, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। दीदी आपने आज देव दर्शन के भी 5 पॉइंट बताए ना, वो भी जरा लेना। जरा आप लिख के भेजना, फिर हम बहुत लेंगे। हाँ दीदी, मैंने अभी लिखा है, अभी आपको बोलूं नहीं तो बाद में फिर ठीक है। मुझे पक्का करना है, ठीक है कि नहीं। और दीदी आज गुरुदेव के प्रवचन में गुजराती में एक शब्द आया है, परम संविति। वहाँ वो हाँ हाँ। हिंदी में है कि मालूम नहीं मुझे, मगर परम संविति और परम कला, हम्म वो मुझे देखो, संविति। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ना, यहाँ पे परम संवित्ति अर्थात आत्मा के साक्षात्कार में, अर्थात अनुभव में स्थिर रहकर मोह राग द्वेष को छोड़ो, ऐसा उपदेश वाक्य। परम संवित्ति मतलब आत्मा अनुभव पूर्वक मोह राग द्वेष का अभाव होना, यही तो परम कला है। इस विश्व की सबसे बड़ी कला क्या है, अपने को जानना। ये भेद विज्ञान कला है, और बाकी सब बला है। वेद ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान में गायक हूं ऐसा ग्रहण हुआ, तो उस ग्रहण होने पर क्या हुआ, राग द्वेष का अभाव हुआ, यही परम कला है। ऐसा यही तो लिखा है, ये ऊपर कह हाँ दिया। हाँ, मगर ये संविति शब्द ना दीदी थोड़ा समझने मांगती थी। ऐसे पहले बार पढ़ा कि कला को हाँ, संविति बोलते हैं, उसका कुछ संस्कृत में कुछ होएगा देखो डिवीजन। संस्कृत और है ना, संस्कृत हो गई, व्याकरण हो गया, इन हम्म सब का तो ज्ञान अपन को है नहीं। अपन तो हम्म। सरलता से जो आगे लिखा है उसका भाववाची निकालना। हाँ ठीक है। स्पष्ट लिखा है ऊपर देखो, हम्म। आत्मा की को परम कला कहो, परम आनंद कहो, एकार्थवाची है, स्पष्ट हम्म लिखा है ऊपर। हम्म। ये मैंने इसकी ज्यादा फिर व्याख्या नहीं की, सिंपल तो लिखा है बिल्कुल, परम कला हाँ मतलब हाँ, भेद विज्ञान। राइट, ऐसे तो दिया ही है भेद वहाँ। भेद, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं कि ये सब राग में निमित्त है, इनमें राग मत करो। अब जिस चीज से अपने स्वभाव को जाने बिना
धन से लाभ समझ में आ रहा है, तो अब धन से राग कैसे नहीं हो, ये विचार करो। स्वभाव को जाने बिना अपन ऐसा बोले, अरे क्यों फालतू पत्नी बच्चों से राग करते हो, कुछ मत रहा, सब सब स्वार्थ के सगे हैं, देख लो जब तक कषाय पूरी होती है तब तक। तो इस उपदेश से क्या बात बनेगी? वो तो मान के ही बैठा है मेरे पत्नी बच्चे। इसलिए ड्रिलिंग क्या चाहिए? एक, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर जब भाषित होता है कि अरे जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपनों को है, तो उनसे वात्सल्य तो होता है, प्रेम तो होता है, लेकिन राग नहीं होता। समझ में आ रही है बात? पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, पूरी की पूरी बात बदल जाती है। और ऐसा उपदेश देते रहो, राग मत करो, राग मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, किसी पर पदार्थ से द्वेष मत करो। अनंत से राग, अनंत से द्वेष। अपने अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु को जाने बिना अनंत से राग चलता है, अनंत से द्वेष चलता है। व्यक्त किसी काल में कोई एक होता है, लेकिन चलता कितनों से है? अनंत से। इसलिए वो अनंत पाप है, अनंतानुबंधी। अपनी अनंत गुणात्मक सत्ता को नहीं जानता, इसलिए अनंत पाप। और अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष, इसलिए अनंत पाप। समझ आ गई बात? स्वरूप समझने पर वो रिलीज होता है राग, स्वरूप समझे बिना राग रिलीज नहीं होता। और उपदेश देते रहो, राग मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो। ये उपदेश है अकेले, ठीक है? ऐसा इस उपदेश को सुनकर कोई भव्य जीव विधि में आ जाता है, बस उसका काम हो जाता है, व्यवहार से परमार्थ को साध लेता है। जिसको भूलकर ये राग हो रहा है, उसको जानकर ये राग मिट जाएगा। सिंपल, राग मिटाना ही नहीं है। उपदेश है राग मत करो, और वस्तु स्वरूप ये है राग मिटाना नहीं है। क्या बोला? ओपोजिट है। राग मिटा सकते ही नहीं है और मिटाना है ही नहीं। स्वभाव को जानना है, वो उत्पन्न नहीं होता। स्वतः मिट जाएगा। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय